अब ईओ मंथ करता क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे डिफिनीशन में ये बता रहा है कि कोई भी डेट यदि पर्टिकुलर दिया गया है तो उसकी अंतिम जो तारीख होगी, ठीक है, जैसे आज के डेट में यदि आप इंसर्टेड करते हैं कोई भी, तो आज की कोई ना कोई डेट तो है, तो इस महीने की अंतिम तारीख मान लीजिए यहीं पे देख लीजिए, ये आज का डेट है। ओके, ठीक। अब यहाँ पे यदि 1 देंगे तो ये क्या करेगा, अप्रैल में मई कर देगा, मतलब एक जोड़ेगा। ओके, अब यदि मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो इसी महीने का, यदि मैं यहाँ 0 कर दूं तो इसी महीने की अंतिम तारीख जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, ऐसा कहाँ यूज किया जाता है ये समझ लीजिएगा। जब हम लोग कभी अटेंडेंस बनाते हैं तो मान लीजिए जो वर्कर होते हैं, ये जाहिर सी बात है कि ज्यादातर तो एक ही तारीख से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जाते लास्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मंथ का जो लास्ट होता है वो देखा जाता है कि तारीख के, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमको देखना होता है प्रेजेंट कितना दिन है, अब्सेंट कितना दिन है ना, काउंट इसमें हम लोग प्रयोग किए थे ना काउंट इको वाले में, तो उसके माध्यम से हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसमें आप देखेंगे ज्यादातर हम लोग ये सर्च करना चाहते हैं कि किसी भी महीने की अंतिम तारीख क्या है। अभी फिलहाल में इसी में हमने दे दिया 0, और 0 के माध्यम से यहाँ से ये सर्च करना चाहते हैं कि इस महीने की अंतिम तारीख क्या होगी। ठीक, पूछते हैं इसी से, तो सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे इक्वल साइन, उसके बाद से यहाँ पे देते हैं मंथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले ईओ मंथ। ठीक है, अब ईओ मंथ में जैसे आप टैब करेंगे बाकी ये लिख ही देता है, ब्रैकेट भी लगा देगा। यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट बताइए, ये है, ठीक है, कॉमा, कह रहा है कि मंथ, हमने ये दे दिया 0। ठीक है, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि इसका अंतिम तारीख क्या होगा, डेट कोई भी पर्टिकुलर हो, 1 तारीख 4 5 कोई भी हो, उसकी अंतिम जो डेट होगी वो डिस्प्ले करता है ईओ मंथ। ठीक है, यानी ईओ का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ मंथ। ठीक है, महीने की अंतिम तारीख को ये डिस्प्ले कराता है। ठीक है, किसी भी डेट में कोई भी आप पर्टिकुलर डेट दीजिए। यदि इससे पहले यदि आपको जाना है तो आप क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, जितना मंथ पहले जाना है, 1 महीने पहले जाना है तो यहाँ पे -1 कर दीजिए। ठीक है, तो अप्रैल से पहले मार्च, और मार्च कितने का रहा होगा 31, उससे पहले जाना हो तो माइनस दे करके आप 2 दे दीजिए। ठीक है, तो बता रहा है कि फरवरी रहा होगा 28। यदि आपको आगे इसके जाना है तो 1 दे दीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं मई जो आएगा, ठीक है, वो कितने का होगा 31 का, लेकिन 2 मंथ आगे जाना है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो बता रहा जून आएगा, फिर 3 मंथ आगे जाना है तो बता रहा जुलाई आएगा। यानी कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जो डेट होगा उसकी अंतिम तारीखें बताता है एंड ऑफ मंथ, यानी ईओ मंथ। क्लियर हो गए? ये ज्यादातर कहाँ यूज किया जाता है, अटेंडेंस बनाने में। जब कभी भी सैलरी हम लोग पेमेंट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। एडवांस अटेंडेंस जब बनाएंगे तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडवांस अटेंडेंस में एक फार्मूले का यूज नहीं होता, मल्टीपल फार्मूले इसमें यूज किए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग ये निकाल करके देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। नेक्स्ट इसके बाद से फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लिया करिएगा।